हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के पहली पोयम माय मदर एट 66, जिसकी लेखिका हैं कमला दास जी, इस बारे में अध्ययन करने वाले, इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले, इसको पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। इस चैप्टर को बहुत ही आसान से आसान शब्दों में हम पढ़ाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए, आप सबको बता दिया जाए कि चैप्टर आखिर है क्या, इसमें किसके बारे में बात किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। कह रहा है कि यह चैप्टर, प्यारे बच्चों, जो लेखिका है कमला दास जी, वो अपने माँ को देखती हैं। उनकी माताजी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो 66 बरस की हो गई, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, नाम ही लिखा हुआ। उनकी माताजी हैं जो 66 बरस की हो चुकी हैं, और उन अपने माताजी के दुख को, अर्थात उनके चेहरों को जब वो देखती हैं तो कमला दास जी को क्या होता है, दुख का अनुभूति होता है। जैसे कोई भी अगर किसी की माँ होती है, बढ़ती हुई उम्र है, ठीक है, और बढ़ती हुई उम्र है, धीरे धीरे जैसे उसकी माताजी 66 वर्ष की हो गई, बढ़ रही उम्र, तो अब अलगाव होने का उनको डर सता रहा है। तो कमला दास जी की माताजी क्या हो रही, बूढ़ी हो रही हैं, और उसी के बारे में उनको क्या हो रही, चिंता हो रही है। ठीक है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो दिल को छू जाता है, ठीक है, हर दर्द को मिटा देता है। जब माँ को देख लेते हैं तो सारी क्या होती हैं, तो दर्द थका सब गायब हो जाता है। ठीक है, जब घर पहुँचते हैं तो सबसे पहला शब्द माँ ही निकलता है। प्यारे बच्चों, आप कहीं रहो, कुछ भी करो, लेकिन जो कुछ सुकून होता है वो सिर्फ माँ के नाम में होता है, माँ के पास होता है। इसीलिए माँ सबसे प्यारा सबसे बड़ा शब्द है। तो इसी पर आधारित है ये पोयम, माँ के प्रेम पर आधारित है। जैसे कि लेखिका की माँ बूढ़ी हो रही है और उसको चिंता सता रहा है कि अब मेरी माँ हमसे दूर चली जाएंगी, और किसी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर माँ का अलगाव होना ही क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में चलिए प्यारे बच्चों अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ठीक है बच्चों, ड्राइविंग मतलब जानते हैं आप, व्हीकल वगैरह ड्राइव किया जाता है। ठीक है, ड्राइविंग मतलब चलाना, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब मेरे, पेरेंट मतलब माता पिता, और एपोस्ट्रोफी लगा है तो इसका मतलब होता काया की। ठीक है, ड्राइविंग चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट मतलब मेरे माता पिता के, रहा मेरे माता पिता के, चलाते हुए, होम घर से, टू कोचिन को, लास्ट मतलब पिछला, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब सुबह। ठीक है, पिछले शुक्रवार की सुबह, देखिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, क्या करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, ड्राइविंग चलाते हुए, कहाँ को, टू कोचिन को। कह रहा है, लेखिका कह रही है कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से मैं अपनी गाड़ी को चलाते हुए, अपने वाहन को चलाते हुए कहाँ जा रही थी, कोचिन को जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी, कोचिन को जा रही थी। क्लियर है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से वाहन को चलाते हुए, कोचिन को, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार, मॉर्निंग सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए कोचिन जा रही थी। ठीक है, आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, माई मतलब मेरी, मदर मतलब माता जी को, बिसाइड मतलब बगल में होता है, मी मतलब मेरे। आई सा मैंने देखा, माई मदर मेरी माता जी, बिसाइड मी मेरे बगल में है। कह रहा, लेखिका वाहन चलाते हुए जा रही है और उसकी माता जी उसके बगल में, बगल वाली सीट में उसकी माता जी बैठी हुई है। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। फिर से देख लीजिएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए, टू होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, कोचिन के लिए पिछले शुक्रवार को सुबह लेखिका जा रही थी। आई सा मैंने देखा, लेखिका करी मैंने देखा, कमला दास जी करे मैंने देखा, माई मदर मेरी माता जी, बिसाइड मी मेरे बगल में बैठी हैं। लेखिका करी मैंने देखा, अर्थात कमला दास जी करे मैंने देखा कि मेरी माता जी उसके बगल में, वो बाइक वो चला रही, व्हीकल चला रही, वो 4 व्हीलर चला रही भैया, उसके बगल में, उसकी बगल वाली सीट पर उसकी माता जी
बैठी। इतनी बात क्लियर है। अब चलो उनकी कंडीशन बता रही, कैसे बैठी हैं, क्या कर रही हैं। करे डॉज ओपन माउथ। डॉज ओपन माउथ, डॉज मतलब झपकी लेना, ठीक है। लेखिका के बगल वाली सीट पर जो माता जी उसकी बैठी हैं वो झपकी ले रही, मतलब आधी सोई हुई। जैसे कहते हैं ना, देखो वाहन में हम लोग बैठते हैं ना तो आधा आधा थोड़ा थोड़ा नींद आने लगता है, ऐसे उसकी माता जी को। तो डॉज मतलब क्या, तो झपकी लेना। और झपकी कैसे ले रही हैं, ओपन माउथड, वो आधी सोई हैं और देखो आधी सोई सीट पे उनका ओपन माउथड मतलब उनका मुंह खुला हुआ है, ठीक है भैया। उनका मुंह क्या है, खुला हुआ। ओपन मतलब खुला ना, माउथड मतलब मुंह। उनका जो मुंह है वो सो रही, आधी सोई है, झपकी ले रही हैं, उनका मुंह क्या है, खुला हुआ है। हर फेस, हर मतलब उसका अर्थात माता जी का, फेस मतलब चेहरा, ऐसन लाइक दैट। ऐसन मतलब होता है रक्तहीन। और रक्तहीन क्या होता है बेटा, रक्त जब नहीं रहेगा शरीर में तो शरीर कैसी हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब पीला पड़ जाना। हर फेस उनका चेहरा ऐसन पीला पड़ चुका था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब लाश होता, शव होता है। कह रहा जैसे कोई शव होता है, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो धीरे धीरे जो शरीर होता है बेटा वो क्या होने लगता है, रक्त की गति जब रुक जाती है तो शरीर पीला पड़ने लगता है, एक लाश के समान हो जाता है। लाशी तो हो जाता है जब जो है आत्मा निकल जाती है शरीर से। वही लेखिका कह रही है कि मेरी माता जी का चेहरा, हर फेस ऐसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मेरी माता जी का चेहरा पीला पड़ चुका था, लाइक मतलब जैसे, दैट ऑफ कॉप्स जैसे कोई एक लाश हो, लाश के समान मेरी माता जी का चेहरा क्या हो चुका था, पीला पड़ चुका था। लेखिका कह रही है कि मेरी माता जी का चेहरा, हर फेस उनका चेहरा ऐसा मतलब पीला पड़ना या रक्तहीन हो जाना, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एक लाश के समान, कॉप्स मतलब लाश, एंड और रियलाइज विथ पेन, एंड मतलब और, रियलाइज मतलब महसूस करना, विथ पेन दर्द। अब जब कोई भी अपनी माताजी का चेहरा ऐसे देखेगा कि पीला पड़ चुका है, बूढ़ी हो रही है, अब उसको डर सता रहा है कि उसकी माताजी उसको छोड़ के चली जाएंगी, तो उसे महसूस हो रहा है विथ पेन, कष्ट, दर्द महसूस हो रहा है। लेखिका को क्या महसूस हो रहा है, लेखिका अब दर्द में है, उसे दर्द महसूस हो रहा है। कोई भी अपनी माताजी का चेहरा इस तरीके से अपना कंडीशन, अपनी माताजी का घुमा ही सब कुछ होती है। अगर माता जी का कोई भी ऐसी कंडीशन देखेगा बेटा तो उसको सबको क्या होगा, दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो लेखिका भी बहुत परेशान हो गई, उसको क्या कर रही है, उसको दर्द महसूस हो रहा है। आगे कह रहा एंड रियलाइज विथ पेन, और कष्ट जो है उसे कष्ट के साथ महसूस हुआ या दर्द के साथ उसे महसूस हुआ। रियलाइज मतलब महसूस होना, विथ पेन मतलब दर्द के साथ, उसे दर्द के साथ महसूस हुआ। क्या महसूस हो रहा है, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, बट दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। कह रही है, लेखिका कह रही है कि वह जितनी बूढ़ी हैं वो दिखाई दे रही हैं, उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। लेखिका कह रही है कि मेरी माताजी, ऐसा नहीं है कि मेरी माताजी बूढ़ी नहीं है और वो बूढ़ी दिखाई दे रही, नहीं, वो जितनी बूढ़ी हैं उतनी क्या कर रही हैं, उतनी वह दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सी वाज एज ओल्ड मतलब उसकी माताजी उतनी बूढ़ी हैं, सी वाज एज ओल्ड मतलब उसकी माताजी अर्थात लेखिका की माताजी उतनी बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड जितनी वो दिखाई दे रही हैं। लेखिका की माताजी उतनी बूढ़ी हैं जितनी वह दिखाई दे रही हैं। अब यह दर्द उसको हो रहा है, किसको हो रहा है, लेखिका को, ठीक है। यह दर्द उसे महसूस हो रहा है कि उसकी माताजी क्या है, वो जितनी बूढ़ी हैं उतनी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब उसको क्या करना है, लेखिका को अपनी माताजी से इस चीज के बारे में, इससे दिमाग हटाना है। अब वो हटाने की कोशिश करी कि दर्द तो उसे हो रहा है क्योंकि अपनी माताजी का चेहरा उसने देखा एक शव के समान हो गया, एक लाश के समान हो गया, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अब वो दिमाग हटाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को रोकने की, अपने आप समझाने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो जितनी बूढ़ी है उतनी दिखाई दे रही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बूढ़ी है तो उतना दिखाई देंगी। बट लेकिन सून जल्द ही, पुट दैट थॉट, पुट मतलब रखना, दैट थॉट मतलब उस विचार को, अवे मतलब दूर, लेकिन वह जल्द ही क्या किया, उसने इस विचार को अपने से दूर किया, क्योंकि लेखिका नहीं चाहती है कि परेशान हो, ठीक है। डर तो होता है अंदर से माताजी को खोने का, लेकिन लेखिका ने क्या किया, इस विचार को तुरंत अपने से दूर करने की कोशिश की, ठीक है भैया। पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को अपने से दूर किया, एंड और
एंड और कह रहा लुक बट सून लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को अपने से पुट मतलब रखना, दैट थॉट उस विचार को अवे मतलब दूर, एंड मतलब और क्या करती है आगे देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, लुक्ड मतलब देखा, आउट मतलब बाहर, यंग मतलब नए जन्मे या युवा, ट्रीज पेड़ों को, स्प्रिंटिंग मतलब पीछे छूटना। जब आप किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल में, किसी ट्रेन में, किसी बस में यात्रा करते हैं ना, तो जो पेड़ होता है वो दिखाई देता है, देखो लगता है कि पहले क्या हो रहा, पहले बड़ी तेज से अपनी तरफ आता है, उसके बाद बहुत तेजी से पीछे छूट जाता है, दौड़ता हुआ। स्प्रिंटिंग मतलब कह सकते हैं कि दौड़ना या तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। वास्तव में पेड़ दौड़ता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है आप सभी को या हम सभी को, ठीक है बच्चा। तो लुक्ड आउट, अब उसने क्या किया, एंड लुक्ड और देखने लगी, आउट बाहर, एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो तेज पीछे छूट रहे थे पेड़, जब गाड़ी चला रही थी लेखिका तो बाहर से उसने क्या किया, विंडो से वो देखने लगी, जो बाहर बगल में पेड़ छूट रहे थे उसको वह लेखिका देखने लगी। और क्या देख रही है, द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब होता है हंसी, हंसी खुशी यार, ठीक है, या हैप्पी कह सकते हैं, खुशहाल बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मेरी चिल्ड्रन खुशहाल बच्चे, स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, स्पिलिंग मतलब होता है बाहर निकलना, स्पिलिंग मतलब बाहर निकलना, आउट ऑफ दियर होम्स, आउट मतलब बाहर, दियर होम्स मतलब उनके घर से, कह रहा है लेखिका अब क्या करने लगी, लेखिका ने उस विचार को त्याग दिया और अब वह नए जो पेड़ हैं जो पीछे छूटे उनको देखने लगी, और खुशहाल बच्चे जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, आउट ऑफ दियर होम्स अपने घर से, उनको देखने लगी। बट मतलब लेकिन, आफ्टर मतलब बाद में, द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, एपोस्ट्रोफी मतलब होता है के या की, हवाई अड्डा के सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच, ठीक है। ये एयरपोर्ट पे आप लोग जाएंगे कभी या गए होंगे ना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। उस चेकिंग के बाद, सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, अ फ्यू यार्ड कुछ गज दूर पर, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड मतलब गज होता है। कह रहा लेकिन एयरपोर्ट के, हवाई अड्डा के सुरक्षा जांच के बाद कुछ दूरी पर हम खड़े हुए, अवे मतलब दूर होता है, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा से, एट हर अपनी माताजी को, लेखिका कह रही है मैंने फिर से अपनी माताजी को देखा, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर अपनी माताजी को, वैन और पेल, ठीक है बच्चों। वैन मतलब धुंधला पड़ जाना, वैन मतलब धुंधला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, और पेल मतलब होता है पीला पड़ना, ठीक है। मैंने फिर से अपनी माता, मन नहीं मानना है लेकिन माँ है, माँ का प्रेम समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। मेरी माता जी का जो चेहरा है वो धुंधला पड़ चुका था, वह पीला पड़ चुका था, लेखिका कह रही बहुत ही गमगीन है लेखिका। आगे बता रही कैसे, एज जैसे अ लेट विंटर्स मून, लेट मतलब होता है पिछले, विंटर मतलब शीतकालीन या सर्द ऋतु कह सकते हैं, मून मतलब चंद्रमा, जैसे पिछले शीतकाल का चंद्रमा जो है था, उसी तरीके से मेरी माता जी, शीतकाल में चंद्रमा समझते हो ना, देखो कोहरा से पूरी तरीके से ढक लेता है, चंद्रमा को नहीं ढक लेता है, तो चंद्रमा क्या होता है, धुंधला दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है। कोहरा जो फॉग होता है वो चंद्रमा को चंद्रमा कहां सही से दिखाई देता, शीतकालीन में कहीं चंद्रमा दिखता है। इसी तरीके से यहां से क्वेश्चन भी बनाता है कि लेखिका ने अपने माता जी के चेहरे को किससे कंपैरिजन कराया, किससे तुलना कराया है, तो किससे कराया है याद रखना, लेट विंटर्स मून से कराया है। ये क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर। तो क्या करी लेखिका, करी आज लेट विंटर्स मून, जैसे पिछले शीतकाल के चंद्रमा हो, जैसे पिछले शीतकाल का चंद्रमा, शीतकाल में चंद्रमा धुंधला पड़ जाता है, ऐसे करी कि मेरी माता जी का भी चेहरा क्या हो चुका है, धुंधला पड़ चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एंड फेल्ट मतलब महसूस किया, कौन सा, फेल्ट महसूस किया, दैट मतलब वह या उस, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब दर्द को कह रहा, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक मतलब दर्द होता, फैमिलियर मतलब परिचित, ओल्ड मतलब पुराना, दैट मतलब उस। अब पुराना उस दर्द को कैसे महसूस किया, लेखिका जब छोटी थी ना तो उसकी मम्मी कहीं अगर उससे दूर हो जाती थी तो उसे दर्द होता था ना। हम लोग भी, आप लोग जब छोटे होते तो माँ नहीं रहती, माता जी कहीं जाती तो हम लोग रोने लगते हैं, या अभी भी बच्चे देखो रोने लगते हैं अगर माँ नहीं होती ना। वही दर्द है, बचपन से उसका दर्द था, जैसे बचपन का ही दर्द हुआ,
माता जी जब कहीं बाहर चली गई हैं, छोड़ के कहीं गई, तो रोने लगे बच्चे, वो दर्द होता। तो वही सारे दर्द है बेटा वही जो है चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, बचपन से ही डर था। जब बचपन में माता पिता छोटे बच्चों को माता छोड़ के चली जाती है तो बच्चे रोने लगते हैं, तो वही बचपन का डर था। बट ऑल आई सेड, लेकिन कह रहा लेकिन मेरे को क्या करना पड़ा, मैंने इतना ही कहा। ऑल आई सेड वाज, मैंने इतना ही कहा था। सी यू सून अम्मा, सी यू सून मतलब जल्द मिलूंगी, अम्मा मतलब अम्मा। कह रहा इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने वहां पर कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा। ऑल आई सेड वाज, मैंने इतना कहा। सी यू सून अम्मा, फिर मिलूंगी अम्मा तुमसे, या जल्द मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज, ऑल आई डिड मतलब जो मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ क्या किया, वहां पर कुछ नहीं किया, केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। क्लियर है बच्चों? फिर से देख लो, एज ए लेट विंटर्स मून, कह रहा जैसे चंद्रमा, जैसे जो है शीतकालीन का चंद्रमा होता धुंधला हो जाता है, ऐसे मेरी माता जी का चेहरा भी धुंधला पड़ चुका था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, एक और कह रहा ये मेरे बचपन का डर था। फैमिलियर मतलब होता परिचित, बचपन का परिचित डर था। माई चाइल्डहुड फियर, यह मेरे बचपन का डर था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने इतना ही कहा। सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया, मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। प्यारे बच्चों, यह कविता आपकी समाप्त हो गई है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो नए बच्चे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथी संग इसको शेयर करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।